हेलो गाइस, मेरा नाम सरप्रीत कौर है और मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। आज हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स, न्यू एडिशन बुक। ओके गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। मतलब आखिर हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट्स में क्या आता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, जो कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, उसकी इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। 3 पॉइंट्स की डेफिनेशन है वो देखेंगे, देन उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जो डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, देन करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम दो तरह से देखेंगे। एक तो हम चार्ट फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, चार्ट फॉर्म, एंड जो भी हम चार्ट फॉर्म में देखेंगे उसी को हम डायग्राम के फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, इसमें क्या है, दो डेफिनेशंस है, प्राइम नंबर्स की एंड कंपोजिट नंबर्स की। ये डेफिनेशंस हमने लोअर क्लासेस में कर रखी है। ठीक है, 9th 8th 7th लोअर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो सब कुछ हम रिवाइज करेंगे। ओके, देन हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, उस पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये जो है गाइस, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसको हम ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हायर क्लासेस में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में ना हमसे पूछते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। देन एलसीएम एंड एचसीएफ का आपस में रिलेशन। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ जो होता है, हम 2 नंबर्स का निकालते हैं, 3 का निकालते हैं, 4 का निकालते हैं, सो ऑन। ठीक है, जो 2 नंबर्स का निकाला है, जैसे ए एंड बी जो है 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। तो जो 2 नंबर्स हैं उनका जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ जब हम निकालेंगे, ठीक है, उनका रिलेशन विद दीज नंबर्स, ठीक है, वो हम देखेंगे। रिलेशन क्या होता है, जो 2 नंबर है ए एंड बी, ठीक है, उनका रिलेशन विद नंबर्स क्या होता है, ए क्रॉस बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है एलसीएम क्रॉस एचसीएफ के। ठीक है, अपने एलसीएम एंड एचसीएफ के इक्वल होता है, ये जो है रिलेशन है। ओके, ये हम देखेंगे। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। जो हमारे एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में 2 एक्सरसाइजेस हैं, 1.1 एंड 1.2। तो उनके एग्जाम्पल्स, देन एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब कुछ होगा कंटेंट्स टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। हमने आखिर पढ़ना क्या क्या है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक। क्या था इंट्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर में 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स।
मीन्स कि रियल नंबर्स जो है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, दिस टाइप ऑफ कैपिटल आर, ठीक है, ये जो है ये इक्वल होता है यूनियन ऑफ रैशनल, रैशनल को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं एंड इरेशनल को हम कैपिटल क्यू एंड ऊपर सी, ठीक है, उन दोनों की यूनियन के इक्वल होता है रियल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ठीक है, सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लिए और ऐसे ही नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ओके, अब हम पहले थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम सेकंड पॉइंट पे फिर आएंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि रियल नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पॉजिटिव में 1, the number 1, the number 2, 3, 4। ऐसी नेगेटिव में देखिए तो -1, -2, -3, -4, माइनस इंफिनिटी तक। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। अब हम तीनों पॉइंट को एक बार रिप्रेजेंट करके देखते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई नंबर लाइन, सेंटर में 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। ओके, सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं, जैसे कि 3/2, 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1.5, ये हो गया फ्रैक्शन में, ये हो गया डेसिमल्स में। तो 1.5 जो है 1 एंड 2 के मिडल में लाई करता है कहीं यहाँ पे। ओके, दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3/2। ऐसे ही अगर हम पाई देखें, पाई, ठीक है, PI जो प्रोनाउंस करते हैं PI से, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.1416, ठीक है, एंड सो ऑन, ये वैल्यू होती है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा 3 के राइट हैंड साइड एंड 4 के लेफ्ट हैंड साइड, 3 के पास में, बिकॉज 3.1 है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे ये लाई करेगा। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका पाई, ये पॉइंट हो गया पाई, जिसकी वैल्यू है 3.1416। ऐसी हमने पॉजिटिव नंबर देख लिया, अब एक नेगेटिव नंबर देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे -√5, इसकी वैल्यू क्या होती है -2.236, ठीक है, तो ये -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा एंड -3 के राइट हैंड साइड पे कहीं यहाँ पे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया -√5, ये हो गए, हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम तीनों पॉइंट्स को एक बार देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि रियल नंबर जो हैं वो यूनियन होते हैं और बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपको पता है ना कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर 3/2 देखें तो वो कौन सा नंबर है, वो रैशनल नंबर है, और पाई वो जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे, जो कि ये नंबर लाइन है, इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तो क्लियर है ना, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है हमने। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे जैसे पॉइंट्स लिए हैं -√5। ओके, तो माइनस का साइन है तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नंबर। ठीक है, NN। ऐसे ही 3/2 हमने यहाँ पे पॉजिटिव ली है तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर। पाई हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो ये आ गया पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये क्लियर कह रहा है कि रियल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। ओके, तो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इसको, कैरेक्टराइजेशन ऑफ रियल नंबर्स को चार्ट की फॉर्म में, देन उसके बाद डायग्राम की फॉर्म में। ओके।